कल केएस से कोई 24 घंटे के लिए विज़िट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे कल और मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ जाऊंगा। तो कल हम उनका भी जो सपोर्ट है, जो उनकी सॉलिडारिटी है, वो हम उनका कल जाके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आउट वो हमारे साथ राब्ते में रहे हैं। प्रिंस फैसल खासकर, इंडिया के भी बहुत डेलीगेशन, वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, कोई 4-5 दर्जन के करीब लोग हैं। वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया, पाकिस्तान के सिफारती मिशंस कामयाब हो रहे हैं। भारत में सिफारती मिशंस की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी है। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। भारत में सालिसी के लिए आने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भारत से उन्हें फ़ोन करके कुछ बातें बताई थीं। इसहाक डार ने कहा कि बीजिंग में सहफ़रीकी मुज़ाकरात के दौरान चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल लिंक मंसूबे की CPEC में शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आला सतह के पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो ने मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ऑनलाइन सस्ती कॉपी करार दे दिया। मोदी सरकार मुसलसल ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के निशाने पर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने भी नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए। कहा, मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि उन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक फ़ोन कॉल का कार्टून जारी कर दिया। कांग्रेस मुसलसल मोदी हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी को भी तनकीद का निशाना बना रही। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करें। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। उन्होंने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। बिलावल भुट्टो ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोसाइटी को भी भारत की जारियत से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया से इजहार तशक्कुर करेंगे। मुझे शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है और उसके रिस्पांस में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है ये आगे बढ़ाएंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए 16 मई को खत भेजा है। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी सब तर्क कर दें। बानी पीटीआई से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर मुआफ़ी मांगे। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर कल ये केस नहीं सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा, रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील फराहम की जाए। उमर अयूब नाअहली की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समात। बजट प्रोसेस के बायस उमर अयूब की समात 27 जून के बाद रखने की दरखास्त मंजूर। मजीद समात 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, 4 वज़राए आला की भी शिरकत। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने और PSDP कीमत में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। सूबाई हुकूमतें अखराजात में कमी के इकदामात की तहरीरी जमानत दें। विफाकी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना दें। IMF के मुतालिबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबों को ज़रई आमदन और खदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाहेअमल को बजट का हिस्सा बनाना होगा। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इकदाम करें। IMF का मुतालिबा है कि तय करदा अहदाफ पर पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को एतमाद में लेकर उनका हुसूल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बनाए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप की डिजिटल असासजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट बू हाइंस से मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से डिजिटल असासों की जिद्दत, ज़वाबित में अहम आहंगी और उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार। इससे पहले आखिरी बार 2019 में बानी पीटीआई ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारियत का जवाब दिया। भारतीय बयानिए को हर महाज पर नाकामी का सामना हुआ। अस्करी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तायर का कहना था कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम। पाक भारत तनाज़े के दौरान झूठ की भरमार रही। सच्चाई जानने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी चैटबोट्स का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सार्फिन को मजीद गलत बयानी का सामना करना पड़ा। चैटबोट्स ने जाली वीडियोस को असली करार दिया, पुरानी वीडियोस को हालिया जंगी मनासिर करार दिया, सूडान की एक वीडियो को पाकिस्तान पर हमला करार दिया। माहिरीन को तशवीश है कि AI फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैटबोट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतासिब या गुमराहकुन जवाबात देते हैं।
भारत जंग, पाकिस्तान अमन चाहता है। आलमी रहनुमाओं को एक जंगजू रियासत और एक अमन पसंद रियासत के दरमियान का फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है। शहरी रहमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अमरीका में पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकातों के मुस्बत नताइज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है और अमन का ख़्वाह है। बिलावल मौजू अंदाज से दुनिया को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, दिल से बात कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुन रही है। फतह के बाद दुनिया को हक़ाइक़ बताना बहुत ज़रूरी है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की इस्तदा मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदालती और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। मुल्जिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज उसके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया था। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 94 हो गई। 122 कैदी अब भी मफरूर। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। वजीर जेल खानाजात सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतजामी ओहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियां करने की पाबंदी खत्म करने की तैयारी मुकम्मल। क़ायम गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह ने इंतजामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर दीगर सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियां भी की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वस्त एशिया से तिजारत के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़्व है। गवादर को पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ किया जाए। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान रेलवेज़ में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए। ISPR का कहना है कि इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत की बदौलत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक सरजमीन से एक एक खवारिज दहशतगर्द का सफाया करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नया कानून 6 साल के लिए होगा, जिसके तहत इदारे किसी भी मुल्जिम को 3 माह तक अपने पास रख सकेंगे। ऑपोजिशन JUIFA के अरकान का इंसदाद दहशतगर्दी बिल पर नजरसानी का मुतालिबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान असम्बली के नए ब्लॉक और ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगाना चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा स्वाबी में। गजू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, उनके दौरे हुकूमत में गजू खान कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला KPK का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से बरोकार लाना है। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी है। मजमूई तौर पर ADB की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम है।
मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000, भेड़ों की तादाद में 3,88,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, ऊंटों की तादाद में 14,000, घोड़ों की तादाद में 1,000 और खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5,75,40,000 से बढ़कर 5,97,11,000 हो गई। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम, सेहत और सयाहत पर खास तवज्जो दी गई है। तालीम के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए से जायद और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से जायद का इजाफा होगा। सयाहत के बजट में 600% से जायद इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 14 अस्पताल बनाए जाएंगे। मनासिक हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना पहुंच गए। आज़मीन हज कल सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। आज़मीन कल मैदान अरफात में जमा होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कल गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुआशी शराकतदारी में इजाफा चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बेलारूस से IT और दिफाई शोबों में भी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। बेलारूस के वज़ीर दिफा ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ, एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने वजारत कानून, वजारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि अगर जवाब दाखिल ना कराया तो तब भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इनाम ने सवाल किया कि क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है। दरखास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR या गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हिरासत किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हिरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि सहाफ़त को काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। कराची में रात गए जल्जले के मजीद 3 झटके महसूस किए गए। तीनों जल्जलों की शिद्दत 3.1 से 2 तक महसूस की गई। कराची में 1 जून से आने वाले जल्जलों की तादाद 26 हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी का कहना है कि जल्जले के मामूली झटके मजीद 1 हफ्ते आ सकते हैं। लांढी फॉल्ट लाइन एडजस्टमेंट के अमल से गुजर रही है। दुनिया में जल्जले की पेशगोई की अब तक कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लाहौर में अब ट्रैफिक वार्डन से उलझना भारी पड़ सकता है। लाहौर में मॉल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन की वर्दी के साथ कैमरे मुंसलिक कर दिए गए। शहरियों की ट्रैफिक वार्डन से गुफ्तगू और तर्ज अमल कैमरे में रिकॉर्ड होगी। सिटी वार्डन लाहौर ने बताया कि बॉडी कैम्प्स के बाद अब बगैर सबूत के चालान नहीं होंगे। 15 लाख मांग रहे हैं, 8 लाख लग गए हैं, 12 लाख तक सौदा हो जाएगा। खिलाते हम इसको दूध पिलाते हैं रोज 3 किलो और आटा खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं और कुछ जो भी है खिलाते। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में भारी भरकम बैल किंग की एंट्री। मालिक 30 लाख रुपए से कम कीमत पर देने को तैयार नहीं। सक्खर की मंडी में काला बादल नामी ऑस्ट्रेलियन बुल के चर्चे। थर के शहर इस्लामकोट में खरी बकरों की धूम। जानवरों की सजावट के लिए सामान की खरीदारी भी जारी। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वज़ीर हज और उम्रा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने गवर्नर सिंध को गिलाफ काबा का मुक़द्दस तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। गवर्नर सिंध शाही दावत पर अहल खाना के हमरा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। बेंगलोर में IPL जीत के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर्स की टीम के बेंगलोर पहुंचते ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। गजा में इसराइल के हमले जारी, कल से अब तक मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली अमरीकी तंजीम ने इंतजाम बेहतर बनाने के लिए आज इमदाद की फराहमी रोक दी। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता 3 रोज़ में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। इटली से इमदाद लेकर आने वाला फ्रीडम फ्लोटेला गजा की जानिब रवां। माहौलियाती कारकुन भी जहाज़ पर मौजूद हैं। फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया। मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने और बैन अक़वामी बिरादरी से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। जारियत का शिकार बच्चों का आलमी दिन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में लाखों बच्चे जारियत का शिकार हैं। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के नीचे हज़ारों बच्चे भी दफन हो गए। जारियत का शिकार बच्चों का आलमिया इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब है। ट्रंप इंतजामिया का तरसीलात ज़र पर नए टैक्स की तजवीज़ पर गौर। टैक्स से अफ्रीकी ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक नई कानून साजी के तहत तारकीन वतन को बैंकों और तरसीलात ज़र की कंपनियों को दिए जाने वाले तकरीबन 6% के बाद मजीद 3.5% इजाफी विफाकी टैक्स अदा करना होगा। मुजवज़ा कानून के तहत अमरीकी हुकूमत गैर ममालिक को भेजे जाने वाली तमाम तरसीलात में कटौती करेगी। इस इक़दाम से दुनिया भर से अमरीका से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करने वाले लाखों ख़ानदान मुतासर होंगे। बिल की सेनेट से मंजूरी की सूरत में लातीनी अमरीका के ममालिक को कई अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन अफ्रीकी ममालिक के लिए बड़ा धचका होगा। अफ्रीकी मुल्कों को अमरीका से तकरीबन 10 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल होती है। जनूबी कोरिया में क़ब्ल इस वक्त सदारती इंतखाबात, हिज़्ब मुखालिफ के सदारती उम्मीदवार ली जाम्योंग कामयाब, ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की ली जाम्योंग को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा खुशहाली के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए जनूबी कोरिया के साथ शराकतदारी मजीद गहरी करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी क्रिकेटर्स का असेसमेंट कैंप, जायजा रिपोर्ट तैयार करने के बाद खिलाड़ी एक पूल तैयार रखने का मंसूबा। कौमी टीमों और पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा सकेगा और बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत बनाया जाएगा। पहले मरहले में जायजा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 22 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। ICC रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस की ऊंची छलांग, 210 दर्जे बेहतरी के बाद 30वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के हसन नवाज 57 दर्जे बेहतरी के बाद 46वें नंबर पर मौजूद। सलमान अली आगा 42 दर्जे तरक्की के बाद 76वें नंबर पर मौजूद। ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर है। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के जैकब डफी की पहली पोजीशन बरकरार, वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन की दूसरी और भारत के वरुण चक्रवर्ती की तीसरी पोजीशन। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। एंजेलिना जोली ज़लज़ले और सैलाब से मुतासर अफराद की दाद रसी के लिए पाकिस्तान के दौरे भी कर चुकी हैं।